स्वागत है आपका एक ज़बरदस्त सेशन संडे स्पेशल सेशन में। दोस्तों आपको यहाँ पर इंतज़ार होगा इस सेशन का। यहाँ पर दोस्तों इस सेशन में दोस्तों हमारे द्वारा ये कोशिश की जाती है कि आपके यहाँ पर जो डाउट रह जाते हैं अलग अलग वैकेंसियों के, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो डाउट अन्य वैकेंसियों के नीचे आपके कमेंट करने से यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ऐसे डाउट को यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया जाता है और ऐसे ही डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। दोस्तों आज के सेशन में आपको यहाँ पर जो बताने वाले हैं उसके बारे में एक निष्कर्षतः बात देख लें, क्या क्या आज के यहाँ पर सेशन में देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट बनता जा रहा है एमपी हाई कोर्ट में यहाँ पर डिप्लोमा सेशन को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेंगे कुछ अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि एमपी में किस प्रकार की यहाँ पर वैकेंसियाँ अपकमिंग अगले 6 माह में देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं TF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली वैकेंसी के बारे में, जो कि जबलपुर में निकाली गई थी, उसमें यहाँ पर क्या अपडेट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं आपसे बारे में। चलिए दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसके डिटेल में। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर सेशन पसंद आएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पर बने रहें अंत तक। चलिए दोस्तों स्वागत है आपका हमारे संडे स्पेशल सेशन में। इस सेशन को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी आपका सजेशन जरूर दीजिएगा कि इसको और अच्छा किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए दोस्तों हमारे द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पर अप्पू जी का कमेंट आया है। अप्पू जी का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताइए जो कि एमपी में आने वाली है। तो अप्पू जी यहाँ पर एमपी में जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। अप्पू जी हमें नॉलेज नहीं है कि आप यहाँ पर किस सेक्टर से आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सारी वैकेंसी को डिटेल दे देते हैं जो पीईवी के द्वारा आने वाली है, इसके अलावा पीएससी के द्वारा आने वाली है, इसके अलावा जो अन्य वैकेंसियाँ आती हैं जो एमपी ऑनलाइन से आती हैं और अन्य वैकेंसियाँ, उन सारी वैकेंसी यहाँ पर जानकारी आपकी एमपी के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पर जो कृषि विभाग की जो वैकेंसी आई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसकी एग्जाम डेट यहाँ पर पीईवी के द्वारा 6 और 7 अगस्त को यहाँ पर कराई जाएगी। यदि आपने फॉर्म फिल किया तो आप यहाँ पर इससे परीक्षा की तैयारी करना होंगे। मात्र 1 महीना यहाँ पर बचा हुआ। इसके अलावा सब इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें जो सिविल की पोस्ट सबसे ज़्यादा है। यदि आपने पॉलीटेक्निक कर रखी है जो कि 3 साल का होता है, तो ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, जो कि लगभग 4000 की लगभग वैकेंसी होगी। इसमें पोस्ट और इंक्रीज होकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा और लगभग जुलाई में के मिड तक यहाँ पर फॉर्म चालू हो सकते हैं, फॉर्म शुरू हो सकते हैं दोबारा से, जिसमें दोस्तों दोबारा से आपकी वैकेंसी इंक्रीज होकर आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपके टेंटेटिव कैलेंडर के बारे में, तो यहाँ पर टेंटेटिव कैलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके टेंटेटिव कैलेंडर के बारे में, तो टेंटेटिव कैलेंडर में सबसे पहले आपकी डली है जिसका एग्जाम यहाँ पर सितंबर में हो सकता है, जो कि है आपकी ग्रुप 4 की वैकेंसी। ग्रुप 4 की वैकेंसी से साधारण कैंडिडेट यहाँ पर समझ नहीं पाता है, जो कि नया कैंडिडेट है। यहाँ पर ग्रुप 4 की वैकेंसी मीन्स आपके यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पोस्ट होगी जो वो होगी आपकी टाइपिस्ट की। इसके अलावा कुछ पोस्ट होगी जो कि ग्रेजुएशन से होगी, बाकी कुछ गिनी चुनी पोस्ट होगी जो कि आपकी 12वीं से होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बोलबाला जो रहने वाला है वो उन कैंडिडेट का रहने वाला है जिनने कि यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखी है या 12वीं कर रखी है, साथ में इनके द्वारा पीजीडीसीए या डीसीए कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही साथ इनके द्वारा सीपीसीटी कर रखी है। तो उनके लिए ये वो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, एक ये वैकेंसी है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी भी यहाँ पर 8 नंबर पर यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वैकेंसी डली है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर सीपीसीटी और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन वालों का बोलबाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपकी अगली वैकेंसियों की, तो अगली जो वैकेंसी है आपकी कौशल विकास। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट आईटीआई यहाँ पर टीओ की जो वैकेंसी होती है, ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, इसके लिए भी काफ़ी सारे कैंडिडेट काफ़ी समय से इंतजार करते हैं, जो कि दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए होती है। साथ ही साथ दोस्तों अलग अलग ब्रांच में जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पर कर रखी है उनके लिए एक विशेषतः वैकेंसी होती है जिसका कि काफ़ी समय से इंतजार है, काफ़ी समय से ये वैकेंसी अटकी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर में डली है, इसका मतलब दोस्तों ये अगले 6 महीने में यहाँ पर आने वाली है। इसके अलावा बात करें आपकी समूह 2 और समूह 3 की वैकेंसी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी जाती है। मास्टर डिग्री से ये वैकेंसी होती है और मास्टर डिग्री में विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में अलग अलग सब्जेक्ट से यहाँ पर मांगी जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपकी ग्रुप 5 की। ग्रुप 5 में एक बड़ी वैकेंसी होती है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की इकट्ठी बहुत बड़ी वैकेंसी आती है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पैरामेडिकल के जो कोर्स करे हुए होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होता है, इसके अलावा जो अलग अलग टेक्नीशियंस होते हैं, इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट होता है, इस प्रकार की जो पोस्ट होती हैं वो सारी यहाँ पर जो है ग्रुप 5 में देखने को मिलती है, जिसकी कि दोस्तों फिलहाल यहाँ पर परीक्षा कराई भी गई थी, 2 बार से कराई गई थी यहाँ पर ग्रुप के की, जिसमें कि स्टाफ नर्स थी।
वो यहाँ पर सब ग्रुप 2 के साथ यहाँ पर पेपर कैंसिल हुआ था, तो दोस्तों वो यहाँ पर दोबारा से आ रही है 4 नंबर पे। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं आपकी ग्रुप 1 की उपसमूह 3 की, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी जाती है। यहाँ पर सोशल वर्कर जिसने कर रखा है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उस कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा MBA जिसने कर रखा है उन कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। ऐसे कैंडिडेट को दोस्तों इसमें फ़ायदा मिलने वाला है जो कि ग्रुप 1 की वैकेंसी है। ये भी दोस्तों अक्टूबर में यहाँ पर आने वाली है। इसके अलावा बात करें ग्रुप टू सब ग्रुप 2, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर जो है अकाउंटेंट वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आती है, बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए आती है। कुछ पोस्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन से होती है। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं एक वैकेंसी है वन रक्षक की वैकेंसी। वन रक्षक की भर्ती दोस्तों यहाँ पर आएगी, और ये दोस्तों यहाँ पर लगभग 1400 पोस्ट यहाँ पर डिसाइडेड हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये दोस्तों जो वन रक्षक की वैकेंसी है, इसमें दोस्तों आपका सिलेबस आपको यहाँ पर जानकारी होगी। इसका भी दोस्तों तैयारी आप यहाँ पर अभी से कर सकते हैं। जो MP पुलिस वाले कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर जो है इसकी तैयारी बिल्कुल कर लेनी चाहिए। 25 किलोमीटर यहाँ पर जो है दौड़ कराई जाती है 4 घंटों में, जो कि फिजिकल होता है बाद में। इसके पहला है आपका एग्जाम लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में, जिसमें दोस्तों यहाँ पर CPC मांगी जाती है, और इसका भी यहाँ पर जो है प्रमुख, इसके एग्जाम में जो प्रमुखता होती है वो दोस्तों आपके प्रबंधन मैनेजमेंट यहाँ पर 40 नंबरों का पूछा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपके सिलेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं जेल उपनिरीक्षक की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जेल SI, जिसकी कि पहले बार देखने को मिल रही है। जेल कांस्टेबल तक की वैकेंसी देखने को मिली है। जेल SI जो है वो पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर सिलेबस लगभग यहाँ पर MP SI का जैसा होता है वैसा का वैसा ही देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी फिलहाल में MP SI का भी यहाँ पर 750 का यहाँ पर फॉर्मेट बनाया जा रहा है। हालांकि अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी संशोधन हो सकता है उसमें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है जो फंडा चेंज किया जा रहा है वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है उपनिरीक्षक जेल वाले में भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भर्तियाँ होती हैं ये फिजिकल के लिए होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो 9 भर्तियां हैं ये तो आएंगी ही, इसके साथ साथ जो होती है दोस्तों मेहमान भर्तियां कह लें, या जो सरप्राइजिंग भर्तियां होती हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर MP पुलिस आएगी, जिसमें दोस्तों लगभग 4 से 5 हज़ार पोस्ट रहने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों हो सकता है MP पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यहाँ पर होमगार्ड की वैकेंसी भी जोड़ दी जाए, जोड़ दी जाए। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार पोस्ट रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर MP SI की वैकेंसी भी आने वाली है, जो कि यहाँ पर मेहमान भर्तियां ही होगी। इसमें भी दोस्तों 750 के लगभग यहाँ पर वैकेंसियाँ हो सकती है। इसके अलावा एक और वैकेंसी भी प्रमुखता से है, वो है MP पटवारी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 3000 वैकेंसियाँ यहाँ पर MP पटवारी में देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रमुख तौर पर आता है, और वो ही यहाँ पर सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि कैंडिडेट लगभग 5-10 नंबरों से दूर रह जाते हैं, जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था आपने फोकस होकर पढ़ी है दोस्तों, आप यहाँ पर MP पटवारी निकाल पाएंगे। अभी फ़िलहाल में इसमें CPCT वाला डाउट भी बना हुआ है। बाकी दोस्तों इस प्रकार से टोटल ये वैकेंसियाँ जो है आपकी PEV के द्वारा निकाली जाती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि सरप्राइजिंग वैकेंसियाँ होती हैं, वो दोस्तों यहाँ पर MP ऑनलाइन के द्वारा निकाली जाती है। MP ऑनलाइन के द्वारा निकाली जाती है, समय समय पर आपको जानकारी दी भी जाती है। जिस प्रकार से अभी महू में वैकेंसी निकाली गई थी, महू जो कंटेनमेंट बोर्ड है दोस्तों, उसमें यहाँ पर निकाली गई थी, उसकी जानकारी भी दी गई थी, जिसको कि MP ऑनलाइन के द्वारा ही फॉर्म फिल किया गया है। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर निकाली जाती है, जैसे कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, इसके अलावा इंदौर वाले कॉलेज में, इसके अलावा खंडवा में, इसके अलावा शहडोल में, इसके अलावा जबलपुर में भी अभी निकाली गई थी, जिसमें कि सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी भी फिलहाल में महू के स्कूल के में जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि दोस्तों अभी ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके लिए वीडियो भी आपको देना है, उसके बारे में भी हमें याद है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अन्य वैकेंसियाँ जितनी भी होती हैं जो MP में निकलती हैं, वो सारी जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जो लुकी छुपी वैकेंसियाँ वो होती हैं, उन सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको समय समय पर अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो S2H व्हाट्सअप जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, जिनका कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर पटवारी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो S2H व्हाट्सअप जी, यहाँ पर जो है आपका जो 2023 है, इसमें दोस्तों मामा जी का चुनाव होने वाला है, आपके शिवराज मामा का चुनाव होने वाला है। और फिलहाल आप जो जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में यहाँ पर माहौल बन रहा है। ऐसे में दोस्तों ये 6 महीने के अंतर्गत यहाँ पर पॉजिटिव में बदला जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जो नेगेटिव में माहौल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है बेरोजगारी से क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से या रोजगार के क्षेत्र से यहाँ पर बन रहा है। ऐसे में इसको ठीक करने के लिए इनके द्वारा
इनके द्वारा रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। और रोजगार उत्पन्न करने में यहाँ पर जो वैकेंसियाँ आपको पीईबी के द्वारा बताई, उसमें एक मेहमान भर्तियाँ या कह लें सरप्राइजिंग भर्तियाँ जो होती हैं वो उसमें आपको पटवारी देखने को मिलेगी, और ये लगभग सितंबर अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकती है। इसमें जो प्रोसेस चल रही है इंटरनल, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी हमारे द्वारा कि इनके द्वारा तीन भागों में यहाँ पर ये पटवारी की भर्ती निकाली जाएगी। कमी है यहाँ पर जो है शासन के अंतर्गत पटवारियों की लोड ज़्यादा है एक पटवारी के ऊपर, उस लोड को भी कम करना है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर वित्तीय स्थिति भी देखनी है। इसका कारण जो वैकेंसियाँ आपकी 3 से 6 हज़ार के लगभग हैं, उनको यहाँ पर 3 भागों में बांटकर हो सकता है वो पहले 3,000 निकाल दे, उसके बाद 2-2 हज़ार निकाल दे, या यहाँ पर जो है सीधा का सीधा ही यहाँ पर ज़्यादा भर्तियाँ निकाले, या यहाँ पर जो है 2-2 हज़ार करके भी 3 बार भर्तियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सितंबर अक्टूबर के बाद यहाँ पर जो है आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होता है और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छी भर्ती है। और यदि दोस्तों आपने सीपीसीटी नहीं कर रखा तो सीपीसीटी भी कर लें, हो सकता है यहाँ पर जो है मांग लिया जाए। बाकी यहाँ पर चांसेस फिलहाल कम है कि सीपीसीटी यहाँ पर मांगा जाए। एमपी पटवारी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी आया था किसी कैंडिडेट का, तो उनके बारे में भी यहाँ पर देख लें कि आपका सिलेबस किस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर सामान्य ज्ञान रहेगा, इसके अलावा आपका गणित और रीजनिंग आने वाली है, इसके अलावा हिंदी आने वाली है, इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पर आता है। तो दोस्तों इस प्रकार का यहाँ पर एमपी पटवारी का पैटर्न होता है, और ये एक सरप्राइजिंग वैकेंसी होगी, और ज़रूर से ज़रूर आपको यहाँ पर जो है 6 महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है। आप यदि तैयारी कर रहे हैं फोकस होकर तो बिल्कुल करते रहें, आपका यहाँ पर सिलेक्शन तय हो जाएगा यदि आप आज से ही यहाँ पर तैयारी करते हैं और अपना पंचायती राज व्यवस्था वाला सेक्शन अपना मजबूत कर लेते हैं। बाकी दोस्त अगला कमेंट है यहाँ पर माही जी का, जिनका कि यहाँ पर कहना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में AG3 में जो BSc CS को लेकर यहाँ पर डाउट बना हुआ है, जो कि जो जूनियर जुडिशियल का रिजल्ट आया है, उसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट का भी रिजल्ट आया है, उसमें दोस्तों MCA BCA और BSc CS वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। ऐसे में ये डाउट आपका यहाँ पर जो है बना हुआ है, और इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर एक वीडियो तो आपको दी जा चुकी है, इसके अलावा भी इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में यहाँ पर जो खा में यहाँ पर लिखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश का राजपत्र परिपत्र यहाँ पर जारी किया गया था C3 जो कि 7/2015, इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है। और यहाँ पर जो है 1 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे के विरोधाभास किस प्रकार से हैं उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों ये राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पर डाउनलोड किया जा चुका है, और इस राजपत्र में यहाँ पर जो विषय था वो यही था कि कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री के संबंध में अब जो आने वाली समस्या है उसको यहाँ पर हल करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख लें, इसमें जो पॉइंट क्लियरली लिखे गए हैं कि उत्तीर्ण कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए जो है क्या उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि यहाँ पर जो है किसी भी UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा होगा, डिग्री नहीं कहा गया है इनके द्वारा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में यहाँ पर कहा गया कि ये मुक्त विश्वविद्यालय से भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो चल जाएगा, जिसका मतलब PGDC है। डी से इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे DOACCC से भी आपने यहाँ पर कर रखा है डिप्लोमा तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा MOM के बारे में भी कहा है, MOM भी चल जाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर 5 नंबर पर कहा है आपने कोपा कर रखी है तो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा। इस प्रकार से ये 5 पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा जाता है कि उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निहरता अन्य मान्य होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि BE CS IT MCA, इसके अलावा BCA, इसके अलावा MSc, और यहाँ पर दोस्तों IT और CS, इसके अलावा BSc IT और CS। इसके अलावा सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर जो कमेंट में आया था वो आया था BSc CS और IT से संबंधित। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख लें आप थर्ड पॉइंट बिल्कुल पहले पॉइंट का यहाँ पर विरोध करता है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका कि BSc CS और IT यहाँ पर जो है आप यहाँ पर डिप्लोमा की जगह पर यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसका विरोध करता है। यहाँ पर ये बोलता है कि BSc BCom, इसके अलावा अन्य डिग्रियां जिनमें कि कंप्यूटर में एक विषय का अध्ययन सम्मिलित किया गया है मान्य नहीं होगा। तो आपने दोस्तों यहाँ पर BSc जो कर रखी होगी उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में ही आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, बाकी सब्जेक्ट आपने BSc के पढ़े होंगे, अर्थात फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी या मैथ्स पढ़ा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया है कि ये मान्य नहीं होगा दोस्तों। और जो आपका डाउट भी होगा कि BSc में किस प्रकार से यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट कंप्यूटर के हो सकते हैं, तो BSc CS यहाँ पर ऑनर्स से होती है जिसमें कि तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर जो है कंप्यूटर के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर जो है BE वाले कैंडिडेट को नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है डिग्री। यहाँ पर जो है डिग्री और डिप्लोमा में अंतर होता है, और BE जो है यहाँ पर डिग्री है।
तो यहाँ पर बी डिग्री होने के कारण बी वालों को भी यहाँ पर डाउट में रखा जा सकता है। बाकी बी में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे होते हैं। M1 M2 के साथ यहाँ पर आपका M1 M2 के साथ आपका यहाँ पर एक CS का सब्जेक्ट चलता होगा। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो आपका भी यहाँ पर जो है इससे बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4th पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कार्यालय में भर्ती नियमों के उपरोक्त आधार पर यहाँ पर समावेशित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कहानी यहाँ पर क्लियरली आपको डाउट में लगती है उसको क्लियर कर लें कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपके 3rd पॉइंट का बिल्कुल विरोध करता है। और यहाँ पर BSc CS और IT वाले जो कैंडिडेट हैं जिनने एक सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर पढ़ा है वो यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ऐसा ही कुछ आपको रिजल्ट में भी देखने को मिला है। बाकी BCA वाले और MCA वाले क्यों यहाँ पर बाहर किए गए वो एक क्वेश्चन है, जो कि एक बड़ा प्रश्न है, जिस पे कि हमारे द्वारा कहा भी गया है कि कैंडिडेट को रेट लगाई जानी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर जो है जिससे कि आपका सिलेक्शन सही जगह पर हो पाए। क्योंकि दोस्तों BCA वाले और जो MCA वाले कैंडिडेट हैं ये टोटली यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ते हैं। ऐसे में इनके साथ ये जो है अन्याय ही होगा कि इनको यहाँ पर डिप्लोमा की जगह इनका MCA और BCA यहाँ पर मान्य नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है दोबारा से यहाँ पर हमारा TFRI से यहाँ पर कमेंट आया, जो कि FTS बाय एड वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इनके द्वारा पूछा गया है कि जो टाइपिंग हुई थी स्टेनोग्राफी और यहाँ पर जो है LDC की यहाँ पर टाइपिंग हो चुकी होगी, उनका यहाँ पर रिजल्ट कब आने वाला है। तो आपको यहाँ पर TFRI की वैकेंसी से संबंधित अपडेट एक दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है TFRI की। इसमें दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा प्रक्रिया की जा रही है। आप इस प्रकार से ये नहीं रहें कि इनके द्वारा प्रक्रिया नहीं की जा रही है। जैसा कि यहाँ पर जो है 10 जुलाई को यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है वन रक्षक वाले कैंडिडेट को, जिनको आप तो दोस्तों यहाँ पर जो है 10 जुलाई को यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट हैं वन रक्षक वाले जो 6 कैंडिडेट हैं, इनका यहाँ पर जो है फिजिकल लिया जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ने वाली है और उम्मीद है दोस्तों सारे के सारे कैंडिडेट का जब इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और साथ साथ दोस्तों आप जिस प्रकार से इनका भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसी के साथ साथ आपके भी रिजल्ट आते चले जाएंगे। और यहाँ पर इकट्ठा एक साथ MTS वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर कटे हुए हैं, अभी रुके हुए हैं, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को ले लिया है। ऐसे में दोस्तों आप सभी का प्रोसेस अभी चल रही है। आपका स्किल टेस्ट करा लिया गया है, उसके बाद इनका स्किल टेस्ट करा लिया जा रहा है जिस प्रकार से फिजिकल होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी भी यहाँ पर प्रोसेस होगी और आपका भी यहाँ पर जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा और फाइनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद सिलेक्शन ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर सोया हुआ नहीं है, आपकी प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार से आपका फिलहाल स्किल टेस्ट हुआ था, अब उसके बाद यहाँ पर वन रक्षक वालों का स्किल टेस्ट होगा या फिजिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कि MTS वाले की भी लिस्ट आएगी जो कि मेरिट लिस्ट होगी। देख लेते हैं अगला कमेंट है लोकेंद्र जी का कहना है ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम है सितंबर में यहाँ पर डिसाइडेड है, तो यहाँ पर जो है कब तक होने के चांस हैं। तो यहाँ पर लोकेंद्र जी यहाँ पर जो ग्रुप 4 की वैकेंसी है ये यदि सिस्टम सही साथ चलता है तो यहाँ पर जो है सितंबर के लास्ट तक यहाँ पर इनका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, इनके द्वारा एग्ज़ाम शुरू करा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जुलाई के लास्ट से आपके यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जो है कि 15 तक यहाँ पर 20 तक यहाँ पर चलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा अगस्त के बाद सितंबर में, और सितंबर के लास्ट से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगस्त में आपके यहाँ पर जो है आपके सब इंजीनियर के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, साथ साथ दोस्तों आपके जो ग्रुप 1 वाले कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम भी चलने वाला है। इन सभी के एग्ज़ाम होने अगस्त में हो जाएंगे। उसके बाद सितंबर में आपका ग्रुप 4 का एग्ज़ाम लास्ट तक यहाँ पर जा सकता है, लास्ट वीक तक, या यहाँ पर 15-20 तारीख के बाद ही यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा यदि सब कुछ सही चलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर डिसाइडेड ये भी होगा कि आपका नोटिफिकेशन यदि लेट होता है तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर आगे बढ़ जाने वाली है। तो उम्मीद है लोकेंद्र जी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर आप तैयारियाँ करते रहें। जादम जी का यहाँ पर कमेंट है जिसमें कि इनके द्वारा दोबारा से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो 30 नंबर की यहाँ पर टाइपिंग होने वाली है वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो अजय जी यहाँ पर आपको दोबारा से बता दूँ कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी फार्मूला यहाँ पर लिखा नहीं गया है। बाकी यहाँ पर जो टाइपिंग होगी वो आपकी CPCT में जिस प्रकार से आपका टाइपिंग का फार्मूला होता है उसी प्रकार से आपकी यहाँ पर टाइपिंग रहने वाली है। यहाँ पर 36 गलतियाँ मीन्स आपके 18 नंबर यहाँ पर जो है 30 में से गलत हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर जो है टोटली यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। इसका मतलब दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है वो दोस्तों आपको यहाँ पर एक्यूरेसी बनाए रखना है और आपकी जो कैलकुलेशन होगी टाइपिंग की वो CPCT की जो फॉर्मेट होता है उसी पर होगी। माइनस मार्किंग होगी जो कि हाई कोर्ट के तरीके से होगी 1/2। आप गलती करते हैं, मान लीजिए आपने पूरा मैटर टाइप कर दिया और यहाँ पर 10 गलतियाँ की हैं, तो आपके यहाँ पर जो है 5 नंबर, 30 नंबरों का आपका एग्ज़ाम है, उसमें से 5 नंबर यहाँ पर चले जाएंगे, आपको 25 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से
आपने मान लीजिए यहाँ पर जो है 30 गलतियाँ कर दी, तो दोस्तों आपका 30 नंबर का एग्ज़ाम है, आपके 15 नंबर यहाँ पर चले जाएंगे, 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसमें से। लेकिन आपने यहाँ पर 36 से ज़्यादा यहाँ पर गलतियाँ कर दी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 0 नंबर मिलने वाला है, 0 सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 0। इसके कारण दोस्तों आपको यहाँ पर एक्यूरेसी तो बिल्कुल बनाए रखनी ही होगी। स्पीड यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं लानी है, जो स्पीड आपकी दी गई है स्पीड आपको यहाँ पर 35 की ही लानी है। आखिरी तक आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला है ज़्यादा। यहाँ पर आपको आप 35-40 यहाँ पर स्पीड रखें मिनिमम। आपको यहाँ पर 50-60 की स्पीड रखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा आपकी एक्यूरेसी से। आप यहाँ पर एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा चलाएंगे, भले आपकी स्पीड 35 से ज़्यादा चल रही है तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन 35 मिनिमम तो आपको स्पीड रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 350 वर्ड यहाँ पर टाइप करने ही होंगे लगभग कि इससे ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नंबर मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपकी कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरी के लिए एजुकेशन क्रांति आपके साथ है, और आपको कोई भी समस्या हो तो आप हम कमेंट कर सकते हैं। अगले संडे सेशन में आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। और साथ साथ दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी हमें लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।